हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस नेट की तैयारी के लिए मिक्स एमसीक्यू लेकर आए हैं। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे से और भी बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय प्रशासन के उद्देश्यों का विवेचन संविधान में कहाँ पर उपलब्ध है? हाँ जी, इसमें हमने बताना है कि जो उद्देश्य हैं उसका विवेचन कहाँ पर उपलब्ध है। ऑप्शंस हैं हमारे पास। मौलिक अधिकारों के अध्याय में, प्रस्तावना में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, या फिर उपयुक्त सभी में। सही आंसर है प्रस्तावना में। जो उद्देश्य हैं उसका जरा उपलब्ध उल्लेख है वो कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। नेक्स्ट कम्स क्यू। भारतीय प्रशासन के उद्देश्यों व लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में निरूपण किया गया है? इसमें हमने बताना है कि जो उद्देश्य हैं और उनके जो लक्ष्य हैं वो कहाँ पे हैं। इन दोनों के बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 10वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों में। जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं इन दोनों का निरूपण कहाँ पर है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, जहाँ पर हमने बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास। भारत में शासन की नीति को निर्धारित करने के प्रमुख सिद्धांत हैं। भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं उपयुक्त और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शंस नंबर सी। भारत में शासन की नीति को निर्धारित करने के प्रमुख सिद्धांत हैं और भारतीय प्रशासन के आचरण के सिद्धांत हैं। ये दोनों नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में उपलब्ध हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है। ओके, अब ठीक है। भारत में प्रचलित संसदात्मक या फिर पार्लियामेंट शासन प्रणाली का लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है पार्लियामेंट गवर्नमेंट का? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर अखिल भारतीय सेवाओं का अस्तित्व। सही आंसर है जो संसदीय प्रणाली में नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं के अस्तित्व। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊपरले ऑप्शंस हैं वो राइट है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, ये भी ठीक है। शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है जो प्रधानमंत्री पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी अपनी ऑप्शन ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित संसदात्मक शासन प्रणाली या फिर पार्लियामेंट गवर्नमेंट की दुर्बलता है। ऑप्शंस हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध, आपस में क्लोज रिलेशन। ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अस्तित्व, या फिर
उत्तरदायी शासन। सही ऑप्शंस हैं उत्तरदायी शासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति निहित होती है। जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट होती है, जो रियल पावर्स होती है, वो किस में निहित होती है? ऑप्शन है संसद व प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति व संसद में। हाँ जी, सही ऑप्शंस बनेंगी जहाँ पे मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री में, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कहने पर शक्तियों का नियम बनाते हैं, सारे कार्य करते हैं। और जब प्रधानमंत्री है, जो नियुक्तियाँ होती है मंत्रिपरिषद की, वो राष्ट्रपति को कह के करवाते हैं। असली शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। और प्रधानमंत्री किसके साथ मिलकर काम करता है? मंत्रिपरिषद के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शंस हैं लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, मतदाता के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। सही ऑप्शन बनेगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, सेम क्वेश्चन आ गया है। ओके, चलो जल्दी से करके आगे चलते हैं। लोकसभा के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली पद है। कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, या फिर राज्यसभा के सभापति का। सही ऑप्शंस बनेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री का, क्योंकि शक्तिशाली पद है। सबसे शक्तिशाली पद कौन है? प्रधानमंत्री का। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारत को कहा गया है। हाँ, भारत को क्या कहा गया है? एक संघ, अर्ध संघ है, राज्यों का संघ, या फिर एकात्मक राज्य। क्या कहा गया? यूनिटरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन क्या बनेंगे? एकात्मक राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को एकात्मक बनाने वाला तत्व है। हाँ, जो इसको एकात्मक बनाता है। एकहरी नागरिकता, सभी राज्यों के लिए एक संविधान, एक राज्य ध्वज, उपयुक्त सभी। क्या बनेगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपरली सारी ऑप्शंस ठीक बन रही हैं। भारत में एकहरी नागरिकता भी है, सभी राज्यों के लिए एक सा संविधान है। जैसे यूएसए में सभी राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए अलग अलग संविधान है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा एक है हमारा। ओके, उपयुक्त सभी बन जाएंगे ऑल राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग है। कौन सा संवैधानिक आयोग है? राजभाषा आयोग, मंडल आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर योजना आयोग। सही आंसर होगा जहाँ पे राज्यभाषा आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है। कौन सा नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर योजना आयोग। हाँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो संवैधानिक आयोग हो वो कौन से होते हैं? जिसका संविधान में वर्णन होता है, जिसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल रिलेट होता है। जैसे निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या है? 324। वित्त आयोग का 280। लोक सेवा आयोग का आई गैस 315 है। देख लेना एक बार, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना। योजना आयोग का कोई भी संवैधानिक आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यह प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर आई थी। कब आई थी? 2000
2015 में। सही डेट है 1 जैन 2015 जनवरी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा योजना आयोग, क्योंकि ऊपर जो भी ऑप्शंस है उसका संविधान में वर्णन है, किसी न किसी आर्टिकल में इसका कोई वर्णन नहीं है, ये बाद में बनाई गई है, ये एक संविधान का योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्य के शासन को चलाने की जिम्मेवारी व्यवहार में किसके हाथों में आ जाती है। हाँ जी, जहाँ पर हमने बताना है कि जब संकट काल आ जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो शक्तियाँ किसके हाथों में चली जाती हैं व्यवहार में। विधानसभा, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर प्रशासन। किसके हाथों में आ जाती हैं? प्रशासन के हाथों में आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्य के शासन को चलाने की जिम्मेदारी व्यवहार में किसके हाथों में आ जाती है। ये पहले ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसका सही आंसर है प्रशासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, ठीक है। अभी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लोक सेवा है जो भारत का संविधान स्थापित नहीं करता। हाँ जी, कौन सी लोक सेवा है जो भारतीय संविधान स्थापित नहीं करता है, भारतीय संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शंस हैं अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेशी सेवाएं या फिर राज्य सेवाएं। सही ऑप्शंस है भारतीय विदेशी सेवाएं। इसका भारत के संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लोक सेवा है जो भारत का संविधान स्थापित नहीं करता। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉरी गाइस। भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में। कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर है भारत में? राष्ट्रपति के। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 के अंतर्गत कहा गया है कि देश की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ प्रेसिडेंट के नाम से चलेंगी। ठीक है, ध्यान रखना आर्टिकल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति करता है। हाँ जी, जहाँ पर हमने बताना है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और केंद्रीय सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति। सही ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में सदस्य है। हाँ जी, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। हाँ, जहाँ पर हमने बताना है कि कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं प्रेसिडेंट की। ओके, ऑप्शन है राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर अकेले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 संसद के दोनों सदनों व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों व राज्यों की विधानसभाएं। सही ऑप्शन आएगा संसद के दोनों सदनों व राज्यों की विधानसभाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे।
प्लीज़ शेयर कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन। हाँ, अभी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे ये भी क्लियर हो जाएगी और हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी हम कुछ देर 5 से 7 दिन के लिए मिक्स MCQ करेंगे ताकि मेरी भी थोड़ी सी आवाज़ क्लियर होने लग जाए। उसके बाद हम यूनिट वाइज जो भी आप कहेंगे वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक टॉपिक कर ले करेंगे रोज़, उसके क्वेश्चन 20 से 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कर ले करेंगे। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका नेम है NTA NET पॉलिटिकल साइंस विद गैरी। ओके, प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।